नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में जो श्रीमद् भगवद गीता का सार है राज विद्या राजगुह्य योग, इसकी चर्चा हम संक्षेप में करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं तुमसे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधना करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, जो मैं तुम्हें गुह्य राज दे रहा हूँ। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रम करते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सब मुझ में स्थित हैं, मेरे अंग हैं। मुझ निराकार परमात्मा में सब जगत जैसे जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, वैसे ही सब भूतों में मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं। वे सभी भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और इन समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा तू समझ। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में मैं फिर रचता हूँ इन्हें। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बाधते। जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूमता रहता है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विचित्र चित्त ज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण करते हैं। कहते हैं वो सब इस प्रकृति को धारण करते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजा करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। मैं क्रतु मैं हूँ, यज्ञ ही मैं हूँ, सदा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, घृत भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, और हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, पितामह, माता, जानने योगी जो भी हैं, ये सभी पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ।
प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। यह सब जो देख रहे हैं दृश्य जगत में, यह मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष। यहाँ पाप रहित पुरुष का मतलब यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। यानी मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में उनका अच्छे घरों में जन्म होता है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। मतलब मैं उनकी सारी जिम्मेदारी स्वयं निभाता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझसे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कहते हैं भगवान स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के लिए निमित्त किए हुए साधनों की रक्षा करना क्षेम है। तो मैं उसके योग और क्षेम दोनों की रक्षा करता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझ में अर्पण कर दे। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा प्रिय है, न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको ही भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, जैसे सूक्ष्म भाव से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने पर भी प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ परमेश्वर भक्ति से भजने वालों को ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि हर काठ में है लेकिन जलाने पर प्रकट होती है, नहीं तो अव्यक्त रहती है, वैसे ही परम पिता परमात्मा सब में है, नहीं भक्त जो भक्त बसते हैं उनके हृदय प्रकट हो जाते हैं। हृदय में प्रकट होना एक बड़ी क्रिया है भगवान की। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन,
स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि योनि जो कोई भी हो, जो भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होता है, जो मेरी शरणागत होता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, फिर इसमें कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन और मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे पारायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। जो मुझे भजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। अर्जुन, तू यही अभ्यास कर ताकि तू आवागमन से मुक्त हो, मेरे साथ नित्य रह। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।